बताएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन का जैसे जनरली जो मतलब होता है वो होता है मिक्सिंग। जैसे बायो में जो हाइब्रिडाइजेशन आता है, बायो में हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स। एक हमने बंबई आम ले लिया, एक लंगड़ा आम ले लिया और उन दोनों की मिक्सिंग से एक नई ब्रीड बना दी, एक नया टाइप का आम बन गया। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है बायो में मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पर केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है मिक्सिंग ऑफ एनर्जी। मिक्सिंग ऑफ एनर्जी वो कैसे करेंगे हम? सपोज कर लो हमने नाइट्रोजन का लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आएगा 1s2 2s2 2p3। सबसे ऑफ वाउ प्रिंसिपल के हिसाब से। कौन सा प्रिंसिपल? ऑफ वाउ। ऑफ वाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन आएगा उस ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी कम होगी, जब वो ऑर्बिटल पूरी भर जाएगी फिर उससे हायर एनर्जी, जब वो पूरी भर जाएगी तो उससे हायर एनर्जी। सबसे कम एनर्जी है 1s की, उससे ज़्यादा है 2s की और उससे ज़्यादा है 2p की। बाहर वाली सेल है ये सेकेंड। जो बाहर वाली सेल होती है उसको हम बोलते हैं वैलेंस सेल। ये होती है कौन सी? आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस सेल एंड इलेक्ट्रॉन in this cell are called वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बाहर वाली सेल को हम बोलते हैं वैलेंस सेल और उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बाहर वाली सेल है 2p नहीं है, वो तो सब सेल है। बाहर वाली सेल है 2। 1s को हमने बनाया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। 2s को हमने बनाया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इसको हमने बनाया, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर बाहर वाली सेल की डिफरेंट ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी को इक्वल करें, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो एनर्जी दे कम एनर्जी वाली ऑर्बिटल को। इसकी एनर्जी मैंने सपोज कर ली, ये होती नहीं है इतनी एनर्जी में, ऑर्डर वही होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो एनर्जी मैं सपोज कर रहा हूँ, सपोज कर लो इसकी एनर्जी 3 जूल है, इसकी 5 है। इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल है 6 जूल, एक ही लेवल में रखी हुई हैं, इसका मतलब इनकी एनर्जी सेम है। अब बाहर वाली सेल की ये ऑर्बिटल्स, इसकी 5 है, इसकी 6 है, ये दो ऑर्बिटल अगर अपनी एनर्जी को इक्वल करें, सपोज कर लो एक s ऑर्बिटल ने पार्ट लिया और एक p ने पार्ट लिया, एक s और एक p, एक p और एक s, इसकी एनर्जी है 5, इसकी है 6, तो एवरेज आएगा 5.5 जूल। इक्वल हो गई दोनों की एनर्जी भाई, 6 और 5 11, 11 डिवाइड बाई 2 5.5। S और P ने ये काम करा तो इसको हम बोलते हैं SP हाइब्रिडाइजेशन। S और P ऑर्बिटल ने अपनी एनर्जी को इक्वल करा, इसलिए इसको हम बोलेंगे SP हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों। अब अगर मान लो 2p ऑर्बिटल आपस में पार्ट लेती हैं और एक s तो है, शुरुआत तो ऐसे ही होगी। अब देखो इसकी एनर्जी 6, इसकी 6 12 और इसकी 5 17, तो एवरेज आ जाएगा 17/3, 17/3। s और 2p पार्ट ले रही हैं तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 3p ऑर्बिटल्स पार्ट लेती हैं तो हो जाता sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 का मतलब है कि एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल ने अपनी एनर्जी को इंटरमिक्स किया, रिमिक्स करा और इक्वल कर ली अपनी एनर्जी। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन अगर हम कहें तो हो जाएगा द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस सेल ऑफ एन एटम to form new orbitals of equal energy is called hybridization, and the new orbitals are called hybrid orbitals। सिंपल सी बात है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा बाहर वाली सेल में यानी बैलेंस सेल में, तो हम कहेंगे द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस सेल ऑफ एन एटम टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब वैलेंस सेल हमको पता लग गई, जो बाहर वाली सेल होती है उसको हम बोलते हैं वैलेंस सेल।
और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये है। अब देखो बच्चों, हमने लिया 281, वैलेंस सेल है थर्ड और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी एटम का। ये हुआ। अब अगर हम कहें इस एटम की वैलेंसी कितनी होगी, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा या 7 लेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2 3 4, इसकी 3 होगी, ये 3 लेगा, इसकी 2, इसकी 1 और इसकी 0। ये हो गई वैलेंसी। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो उसकी वैलेंसी निकाल सकते हो। किन किन एटम्स की वैलेंसी आपको लर्न करनी है। H की वैलेंसी 1, Be की वैलेंसी हो जाएगी 2, B का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, C का ये है, N का ये है, O का ये है, इसके अलावा सल्फर का 286 हो जाएगा, फास्फोरस का हो गया 285। उसके अलावा हेलोजन्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। किसी भी हेलोजन को आप ले लोगे तो उसकी बाहर वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वैलेंसी हो जाएगी 1। इसके अलावा एक कंपाउंड इनर्ट गैस का एलिमेंट याद करना है, जिनॉन। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8। सिर्फ इतने एटम्स हैं जिनके आपको जरूरत पड़ेगी वैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन की, सिर्फ इतने। ये बैलेंसी किसी की भी निकाल लोगे। अब देखो बच्चों, हमने क्या किया, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम बॉन्डिंग में जो एटम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं अमोनिया का। नाइट्रोजन है बच्चों, इसकी बाहर वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, नाइट्रोजन ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन से इधर शेयरिंग कर ली, एक से इधर कर ली, एक से इधर कर ली। ये जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक नाइट्रोजन का है और एक हाइड्रोजन का है, यानी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 ने तो शेयरिंग कर ली, 2 इलेक्ट्रॉन यहां बचे। ये जो बचे रह जाते हैं इनको हम बोलते हैं लोन पेयर। यानी इस NH3 मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर हैं 3 बॉन्ड हैं और लोन पेयर 1 है, तो टोटल पेयर 4 हो गए। सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे रहा है, तो सेंट्रल एटम हो गया नाइट्रोजन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है बॉन्डिंग में वो सेंट्रल एटम होता है। और जो 3 हाइड्रोजन है वो सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग एटम हो गए 3। हमने लोन पेयर क्या होता है ये समझ लिया, बॉन्ड पेयर क्या होता है ये समझ लिया, सेंट्रल एटम क्या होता है ये समझ लिया और सराउंडिंग एटम्स क्या होते हैं ये समझ लिया। वैसे सेंट्रल एटम की पहचान होती है, जो कम नंबर में होते हैं वो सेंट्रल एटम होते हैं। जैसे NH3 में सेंट्रल एटम N है, H2O में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है सराउंडिंग। कोई ले लो, कोई आयन ले लो, PO4 3- चार्ज है, यहाँ पे सेंट्रल एटम है P फॉस्फोरस। तो जो एटम्स कम नंबर में होते हैं वो सेंट्रल एटम होते हैं और जो ज़्यादा नंबर में है वो सराउंडिंग एटम। तो हमने पढ़ा कि बैलेंस सेल क्या होती है, फिर हमने देखा बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हमने बैलेंसी निकाल ली, जैसे ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 बोली जाएगी, सल्फर की बैलेंसी 2 बोली जाएगी क्योंकि बाहर वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस की बैलेंसी 3 बोली जाएगी, हेलोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 तो बैलेंसी बोली जाएगी 1। बैलेंसी में प्लस और माइनस का साइन नहीं लगता है, ये वाली बात आप ध्यान रखना। अब देखो, टोटल पेयर का मतलब होता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर।
हमने मान लो देखा कि टोटल पेयर अगर 2 होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, 2 ऑर्बिटल है, एक s और एक p। टोटल पेयर अगर 3 होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। टोटल पेयर 4 होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। p में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, खत्म हो गई। अब p के बाद आता है d, अंदर होता है s, बाहर होता है p, उसके बाहर होता है d। 5 है टोटल पेयर तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। टोटल पेयर 6 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। टोटल पेयर 7 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3। ये हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं इतने टाइप के। यानी कभी भी जब आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी टोटल पेयर की। टोटल पेयर अगर आप निकाल लेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ध्यान रखना, टोटल पेयर 4 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। शुरुआत s से करो और 4 ऑर्बिटल्स कर दो, तो एक s हो गई, 3 p खींच लो, ओवरऑल कितनी हो गई 4। 5 करनी है तो एक s, 3p और एक d की ले लो, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। टोटल पेयर निकालने का बच्चों एक फार्मूला है, वो फार्मूला ये है, x इक्वल टू एस ए प्लस हाफ g माइनस वी प्लस माइनस ई। ये वाली जो टर्म है ये बताती है बॉन्ड पेयर, और प्लस के इधर वाली ये पूरी टर्म ये बताती है लोन पेयर। एस ए होते हैं नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, जी होते हैं नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, वी होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंसीज ऑफ सराउंडिंग एटम, एंड ई इज द चार्ज। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को मैं अप्लाई करना अब आपको सिखा रहा हूं। मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया NH4+, इसमें कम नंबर में एटम है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हुए सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन हुए सराउंडिंग एटम। अब हमने ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करा, SA इज द नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। यहाँ पे सराउंडिंग एटम है 4, तो हमने वैल्यू रख दी 4 प्लस हाफ। अब ब्रैकेट के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कैपिटल G। कैपिटल G का क्या मतलब है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देखो कितने हो गए 5। ये चीज आप एक पेपर पे रख के ये पेपर पे लिख लेना, और ये फार्मूला यानी जिसको मैं ये सर्किल में कर रहा हूं, एक पेपर पे आप ये नोट कर लेना, उसी पेपर पे ये नोट कर लेना और सामने रख लेना, ये भी नोट कर लेना उसी पे। यानी एक पेपर पे आपने ये और ये नोट करके अपने सामने रख लिया। अब आप सॉल्व करना शुरू कर रहे हो, पेपर आपके पड़ोस में रखा हुआ होगा। कैपिटल जी है बैलेंस इलेक्ट्रॉन काय के सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 माइनस वी क्या है? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंसीज ऑफ सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1 और यहां पर हाइड्रोजन है 4, तो टोटल वैलेंसी हो गई 4, क्योंकि एक हाइड्रोजन की 1 तो 4 हाइड्रोजन की 4। चार्ज है +1 तो रख दोगे -1, चार्ज को जस्ट रिवर्स करके रखना है। अगर -1 होता तो हम रखते +1, +3 होता तो रखते -3। +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, मतलब कुल मिला के आपको चार्ज का साइन रिवर्स करके वैल्यू पुट करनी है। अब इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया 0 × हाफ 0, यानी 4 + 0 = 4। डायरेक्ट 4 नहीं लिखना है, बॉन्ड पेयर हो गए 4 आपके पास और लोन पेयर हो गए 0, टोटल पेयर हुए 4। और जब टोटल पेयर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3, यानी NH4 मॉलिक्यूल जो आयन है इसमें हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम में कौन सा होगा? sp3। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ये मैं मिटा नहीं रहा हूं जिससे कि आप देख पाओ
हमने एग्जाम्पल ले लिया PO4 3-, इसमें सेंट्रल एटम है P, सराउंडिंग एटम है 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, सराउंडिंग एटम हो गए 4। अब ब्रैकेट के अंदर पहुंचे, कैपिटल जी है बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के, सेंट्रल एटम है फास्फोरस, फास्फोरस के बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 माइनस टोटल वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी हुई 2 और हाइड्रोजन है 4, तो टोटल वैलेंसी हो गई 8 और -3 है तो रख दो +3। इस ब्रैकेट को आप सॉल्व कर लोगे, ये भी 0 आएगा, यानी इस आयन के अंदर बॉन्ड पेयर है 4 और लोन पेयर है 0, टोटल पेयर हो गए 4, तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पर भी कौन सा हो गया, sp3। मैं फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मान लो हमने ले लिया XeF2 जिनोन डाइफ्लोराइड, सेंट्रल एटम है जिनोन, सराउंडिंग एटम 2 है, तो हमने SA की वैल्यू पुट कर दी 2 हाफ। अब कैपिटल G समझ लो फिर से, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम जिनोन है, जिनोन के मैंने लिखे हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8, इनर्ट गैस है, माइनस टोटल वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम है फ्लोरीन, फ्लोरीन की वैलेंसी है 1 और फ्लोरीन है 2, तो टोटल वैलेंसी हो गई 2, कोई चार्ज नहीं है इस पे, तो ब्रैकेट यहीं बंद कर दो। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 6 और 6 का हाफ 3, यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर है 2 और लोन पेयर है 3, टोटल पेयर है 5, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। ये हमने एग्जाम्पल ले लिया XeF2 का, क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूं, हमने मान लिया एग्जाम्पल ले लिया SO4 2- का, यहां पर सेंट्रल एटम है सल्फर, सराउंडिंग एटम है 4, तो सराउंडिंग एटम 4 हो गए +½ अब कैपिटल G में आ जाओ, कैपिटल G का मतलब सेंट्रल एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर है, सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 माइनस टोटल बैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम, O की बैलेंसी 2 है और O है हमारे पास 4, तो 4 ऑक्सीजन की बैलेंसी हो गई 8, -2 है तो +2, इसको हमने सॉल्व करा तो 4 + 0 = 4, यानी इस आयन के अंदर बॉन्ड पेयर है 4 और लोन पेयर है 0, टोटल 4 है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। नेक्स्ट मैं और एग्जांपल दे रहा हूं, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, सराउंडिंग एटम यहां पर सेंट्रल एटम है P, सराउंडिंग एटम है 3, P है सेंट्रल एटम, तो P के बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बच्चों 5 माइनस हेलोजन यानी क्लोरीन की बैलेंसी होती है 1, क्लोरीन है 3, तो बैलेंसी हो गई 3, कोई चार्ज नहीं, तो ब्रैकेट यहीं पे क्लोज कर दो। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 1, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो इस फार्मूले, मतलब ये आप एक पेपर पे सामने रख लोगे, ये और ये बार बार आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये फार्मूला देखना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चार्ट बना रहा हूँ, ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करोगे और कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करोगे, ग्रुप में सेंड करना है ये, तो ये पता लग जाएगा कि आपका सही आंसर है या गलत है, एक दूसरे से क्रॉस चेक हो जाएंगे। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, एक्सरसाइज आप देखो कैसे करोगे। मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे मैंने कहा NH4+ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, टोटल पेयर, और यहां पर आपको लिखना है हाइब्रिडाइजेशन। जैसे आपने अभी ये सॉल्व करा था जो मैंने सबसे पहले, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर निकल के आए थे 4, लोन पेयर निकल के आए थे 0, टोटल पेयर हो गए 4, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। फिर मैंने मान लो एग्जाम्पल लिया PCl3, अब आपने इसको सॉल्व करा, जो भी सॉल्व करा आंसर आया 3 आए बॉन्ड पेयर, 1 आया लोन पेयर, टोटल पेयर 4, हाइब्रिडाइजेशन ये।
जो भी आंसर आएगा आप ऐसे एक चार्ट बनाओगे, मैं लिख रहा हूं PCl5, नेक्स्ट BeH2, BeCl2, BF3, BCl3, CH4, CO2, CO3 माइनस माइनस, SO3 माइनस माइनस। इस टाइप से आप ये चार्ट, अभी मैं और बना रहा हूँ, पूरा जब चार्ट कर लोगे सामने आपके एक पेपर पे ये फार्मूले और ये बैलेंस सेल, बैलेंस इलेक्ट्रॉन रखे हुए होंगे, तो आपको सब हो जाएगा। अब मैं इसके आगे का कंटिन्यू कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ जगह नहीं है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। SO4 के बाद, सॉरी 3 के बाद SO4 माइनस माइनस, PO3 3 माइनस, PO4 3 माइनस, XeF2, XeF4, XeF6, XeO3, XeOF2, XeOF4, XeO2F2, फिर आगे H2O, H3O प्लस, H2S, और भी बहुत सारे हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लोगे सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया ICl3, ICl5, ICl4 माइनस, ICl2 माइनस, IF5, IF7। ये चार्ट नीचे आ रहा है, जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बहुत सारे हैं, कोई भी केमिस्ट्री का एग्जाम्पल आप ले लोगे आंसर आ जाएगा। SF4, SF6, NO2 माइनस, NO3 माइनस, बाकी I3 माइनस, N3 माइनस, ये दोनों ऐसे हैं जो IIT में आ चुके हैं। तो इतने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकाल के ये चार्ट भरना है, करीब 2 पेज में आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे BSEPR थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इनकी हम स्ट्रक्चर और शेप निकालना सीखेंगे। फिर लोन पेयर होगा तो क्या होगा, वहीं से बॉन्ड एंगल और इनकी शेप निकालना सीखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड वीडियो आएगी वो आएगी हाइड्रोजन बॉन्ड की। उसके बाद फोर्थ वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 15। तो आपको बहुत आसान लगेगा, ये बहुत सीरियसली करना। आज टेस्ट है आपका, आप कल तक ये मुझे सेंड कर देना। थैंक यू।